कि शरीर एक वृक्ष है, ये हृदय रूपी घोंसले में दो पक्षी रहते हैं, ईश्वर और जीव। दो नहीं रहते हैं। शास्त्र का इशारा, जैसे शीशा में हम दो दिखाई दे रहे हैं ना, तो हम दो तो नहीं हो गए ना। ऐसे ही अंतःकरण एक दर्पण है, जिसको सरल भाषा में अंतःकरण पूरा न कह के तोरा मन दर्पण कहलाए। तो जो परमात्म शक्ति का प्रकाश पड़ रहा है, जिससे ये अंतःकरण संचलित हो रहा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो जो अहंकार धर्म में मैंपन प्रकाशित हो रहा है, और वो देह भाव को प्राप्त हो गया, देहाभिमान। इससे उस देहाभिमान स्वीकार के कारण उस भगवत स्वरूप अंश को जीव कहा गया। दो ही कहे ना अनन्यता, दो कहोगे तो सिद्धांत की पुष्टता नहीं होगी। पहले द्वैत से अद्वैत में, क्योंकि सृष्टि का विस्तार एक ने ही किया है, और किसी के सहयोग से नहीं, क्योंकि उसके सिवा कोई था नहीं। वो अपने आप से अपने आप में इसका विस्तार किया है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। भगवान वासुदेव के ही संकल्प से संपूर्ण भुवनों का प्रकाश हुआ, रचना हुई, अर्थात वो वासुदेव ही बना। इसलिए गीता जी में कहते हैं कि अगर कोई ये जान जाए कि सब कुछ वासुदेव है, सम आत्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं वासुदेवा सर्वम इति सम आत्मा सुदुर्लभ। सब कुछ भगवान वासुदेव ही है, ऐसा जिसको अनुभव हो जाए, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। तो ये एक रूपक रूप से कहा गया है। सत्य वस्तु दो नहीं होते, एक जो तत्व है वो एक ही है। उसे आप राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो। तो अंतःकरण धर्म में जो मैं स्फुरित हो रहा है, आप उस मैं को नहीं जानते हैं। कोई भी बिना गुरु कृपा के उसको अनुभव नहीं कर सकता। और जब मैं को जान जाओगे तो जाना तुम्हें तुम्हें हो जाएगी, फिर दो नहीं रह जाएंगे, एक हो जाएगा। जब उसको जान जाओगे जिसका प्रकाश अहंकार पे पड़ रहा है, अंतःकरण में चार वृत्तियां, इसलिए उसे चतुष्ट अंतःकरण कहा गया, नहीं एक ही है। संकल्प विकल्प करने के कारण उसको मन कहा गया, निश्चय करने के कारण उसको बुद्धि कहा गया, चिंतन करने के कारण उसे चित्त कहा गया, और क्रियाओं का कर्ता भोक्ता स्वीकार करने के कारण अहंकार कहा गया। यही यही फंसा हो गया है। अपने स्वरूप को, आत्म स्वरूप को भूलकर अंतःकरण धर्म में तन्मय होकर देह भाव से भोगों में क्रियाओं में विचरण करना, इसी को जीव नाम कह दिया गया। हम तो बहुत सरल भाषा में उसको एक दो बार चर्चा की कि जैसे कोई गरीब आदमी रिक्शा लेकर के चला रहा है, और फिर उसको बोले ए रिक्शा, वो खड़ा हो गया। वो रिक्शा तो नहीं है, पर रिक्शा का चालक होने के कारण इतना तन्मय हो रहा है कि रिक्शा कहने के कारण खड़ा हो गया। कुछ दिनों बाद पैसा कमाया, उसने टैक्सी खरीद ली, अब टैक्सी में चल रहा। अब उसे ए रिक्शा कौन नहीं खड़ा होगा, टैक्सी है, तो वो खड़ा हो गया, अब टैक्सी हो गया। तो क्या वो रिक्शा और टैक्सी है क्या? नहीं, वो तन्मयता कर लेता है, ममत्व कर लेता है। ऐसे हम किसी जन्म में स्त्री रहे, किसी जन्म में पुरुष रहे, पशु पक्षी रहे, जो शरीर मिलता गया उसमें हम तन्मयता करते गए। अब इसी तन्मयता को मिटाने के लिए भगवान ने हमें साधु समागम दिया है। अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने अहम को जब श्री भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे, तो हमारी ममता इसी में समर्पित हो गई। जब ये अंदर के करण समर्पित होंगे तो शरीर की क्रियाएं भी समर्पित हो जाएंगी। और शरीर की क्रिया और अंतःकरण में हमारा बहुत ममत्व है, ममता है। जहां ये समर्पित हुई तो मैं समर्पित हो गया, जहां समर्पित मैं हुआ तो फिर भगवत स्वरूप हो गया। भगवान और भगवान के भक्त में भेद नहीं रह जाता। मनो, मन बुद्धि चित्त अहंकार स्वयं आराध्य देव उसको प्रकाशित कर देते। बुद्धि कृष्णाकार, मन कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्ण समर्पित हो गया। अब वो जीव नहीं रह गया, उसे आप जीव नहीं कह सकते। हाँ, उसको इतनी महिमा भगवान ने कही, सातों सम मोहिमे जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। जिसका मन भगवदाकार हो गया है, वो मेरे से भी बढ़कर उसको भाव करे। जाने संत अनंत समाना, एक जगह तो कहा गया अनंत माने भगवान के समान। लेकिन स्वयं भगवान जब सबरी जी को उपदेश करते हुए जगत का मंगल करने के लिए नवधा भक्ति का निरूपण किया, तो कह रहे सातों सम मोहिमय जग देखा। सातवीं भक्ति है समता, जो सब में
भगवान का दर्शन करे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनी शनिचय सुपाके च पंडिता समदर्शिना। सातों सम, सब में सम तत्व का दर्शन करे। सम तत्व भगवान है। मोहिमय जग देखा, दो भाव का है। एक तो सब में भगवान को देखना और एक सबको भगवान में देखना। विराट रूप से भगवान सब, जैसे गीता में कहा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। सब में मेरे को देखो और सबको मेरे में देखो। सब भगवान के गोद में विराजमान विराट भगवान है, उनके सब अनंत ब्रह्मांड गोद में। और वो इतने छोटे हैं कि अणु में भी वो विराजमान आराम से हैं, और इतने बड़े हैं कि उन सब अनंत ब्रह्मांड उनके एक रोमकूप में विराजमान है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। ऐसी महिमा भगवान वर्णन करने के बाद कह रहे हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा। ये मेरी वो सातवीं भक्ति है जो ऐसे भाव, सब जगह मेरा भाव, सबको मेरे में देखना, पर संत भगवान को मेरे से भी अधिक मानना। ये बड़ी दुर्लभ बात। अगर ये बात मान ली जाए तो भगवत प्रेम, भगवत कृपा सब कुछ प्राप्त हो जाए। पर ये भाव जल्दी नहीं आ पाता है। हम गुरु भी बना लेते हैं तो हम एक साधक मानते हैं या साधु मानते हैं, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म नहीं मानते। संत मोते अधिक संत कर लिखा, मतलब मोरे मन पर वस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। अगर ये भाव आ जाए तो जीवत मिटने में देर न लगे, क्योंकि फिर उनकी बात पर हम चलेंगे, वो जो उपदेश करेंगे, तो फिर हमारा जीवत्व नष्ट हो जाएगा। ये जीवत्व जब तक है तब तक आवागमन चक्र है, और कोई जीव नहीं बना है, ये भी बात समझ लो। वही एको हम बहुश्यामा, वही बना है, दूसरा नहीं बना है। बिल्कुल सच्ची माना। एक बार भगवान वशिष्ठ जी ने, भगवान श्री हनुमान जी जो श्री राम सिया के अनुराग में डूबे हुए चरणों में बैठे थे, राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान रघुनाथ जी और माता जानकी जी चरणों को, वशिष्ठ जी ने पूछा कि आप कौन हैं? परम ज्ञानी वशिष्ठ जी का ऐसा, तो हनुमान जी भी परम ज्ञानी है ना, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तत्काल कहा, प्रभु शरीर भाव से आप स्वामी हैं और ये सेवक है, दास है। जीव भाव से आप अंशी हैं और ये अंश है। और स्वरूप भाव से जो सियाराम सिंहासन में, अपनी सत्ता नहीं है। अपनी सत्ता और महत्ता प्रभु के चरणों में लीन कर देना, यही उपासना का स्वरूप है, यही भक्ति का स्वरूप है। और संपूर्ण ब्रह्मांड में अपनी ही सत्ता देखना, यह ज्ञान का स्वरूप है। हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो इतना बड़ा विशाल विचार के द्वारा जितना भगवान का वैभव है, वो सब अपने आप में अभेद देख लेता है। इसे अभेद भक्ति कहते हैं। बस वो मुक्त हो जाता है। और जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हुए सेवक भाव रखता है, वो मोक्ष से भी बढ़कर सुख प्रदान करने वाले प्रेम रस को प्राप्त हो जाता है। भगवान की नित्य लीला में प्रवेश, नित्य सेवा में प्रवेश पा जाता है। आप समझ रहे?